हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता दोस्तों। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एटलीस्ट ज़रूर कंसल्ट करें। और ये वीडियो आपके लिए जितना मददगार होगा उसमें आपको अभी तक नहीं पता चला होगा कि स्टॉक में किस तरह से ट्रेड की जाती है और कैसे आपको पता करना है कि ट्रेंड किस तरह पर चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी जिस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग की गई है उससे पहले हम देखेंगे स्टॉक का ट्रेंड दोस्तों। स्टॉक का ट्रेंड समझाने के लिए मैं आपको केवल लो की बात करूंगा और उसी के बेसिस पर आपको ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो देखिएगा स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था और स्टॉक गिर रहा था, आपको ग्राफ से दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी 334 का लो बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, इस हाई के नीचे फिर स्टॉक में गिरावट आई और ये कैंडल हमारे इन्वर्टेड हैमर थी, देख सकते हैं आप। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा और ये लो बनाया। फिर स्टॉक ने नीचे लो बनाया, फिर स्टॉक ने नीचे लो बनाया और ये जो हाई बना इसके नीचे हाई बना, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बना। तो इस तरह से स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया और लो बनाते बनाते स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर लास्ट में लो यहाँ पर बनाया। इस लो को बनाने के बाद स्टॉक ने कोई नया लो नहीं बनाया। फिर स्टॉक ने हाई बनाया इसी हाई के पास में, तो ये आपका टारगेट हो गया था पहला। फिर स्टॉक ने गिरावट दी और स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो दिया। फिर स्टॉक ने तीसरी बार जब हाई बनाया तो यहीं पर हाई बनाया और ये हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। आप देख रहे होंगे ये जो कैंडल है ये वही कैंडल होती है इन्वर्टेड हैमर। और जब भी ये बनती है टॉप पर तो स्टॉक में गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर बनी, 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 ये यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी। ये सारी कैंडल आपको जो है गिरावट के हैं। अब स्टॉक ने इस लो को बनाने के बाद स्टॉक ने ऊपर लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ, इस तरह से स्टॉक ने हाई भी ब्रेक करते गया और स्टॉक नया लो बनाता गया और ऊपर की तरफ बनाता गया। आप देख सकते हैं आप स्टॉक ने लास्ट का यहाँ बनाया और लास्ट का लो ये यहाँ पर बनाया। फिर स्टॉक ने गिरावट दी और एक नया लो बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो बनाया। तो यहाँ पर देखिएगा ये लास्ट का लो था, इसके बाद स्टॉक ने फिर गिरावट नहीं दी। और अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही चल रहा था। यहाँ पर ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, इस कैंडल के लो से लेकर के इस कैंडल के हाई के बीच में। तो ये एक रेंज थी दोस्तों और वो कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। और यहाँ पर देखिएगा फिर स्टॉक ने एक अप ट्रेंड दिया थोड़ा सा, फिर लो बनाया इस लो के ऊपर। ये जो लो बना हमारा इस लो के ऊपर बना, इस तरह यहाँ पर बनता गया और स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया। तो लास्ट का जो लो बना यहाँ पर देखिएगा ये लास्ट का लो हमारा बना हुआ है और ये लो है हमारा इस कैंडल का लो और ये है हमारा 207 रुपए का। तो ये आपका मेजर स्टॉप लॉस है, सपोर्ट लेवल रहेगा। और अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो फिर गिरावट आना चाहिए। उसके बाद में आपको देखना है कि कौन सा लो है या कौन सा हाई आपका नज़दीक का है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो फिर इस कैंडल का लो यहाँ पर है। तो फिलहाल हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसी लो की बात करेंगे। और स्टॉक ने अभी इस लो के ऊपर भी एक लो बनाया हुआ है, यहाँ पर इस कैंडल का लो 219 रुपए का। क्योंकि 219 का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ने आज के दिन में भी 220 रुपए का हाई बनाया, यानी कि 219 के ऊपर 219 के ऊपर 220 का इसने लो बनाया और क्लोजिंग अपने हाई की तरफ दी है। तो आज का जो हाई मुझे लग रहा है कि ये कैंडल जो बनी है ये डोजी कैंडल बनी है हैमर टाइप से, पर थोड़ा सा रेड कैंडल है। पर इसने जो रिकवरी की है उसके बेसिस पर स्टॉक में जैसे हाई लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है या इस कैंडल का हाई भी रख सकते हैं ग्रीन कैंडल का जो हमारा 230 का है। और इस कैंडल का हाई है हमारा 227 रुपये 75 पैसे का। तो ये आपके दो टारगेट छोटे छोटे हो गए। और अगर इंट्राडे में काम करते और स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं दोस्तों तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि स्टॉक अपने हाई पर चल रहा है और इसने जो कैंडल बनाई है उसके बेसिस पर स्टॉक शायद गिरावट की तरफ भी आ सकती है। और एनएससी पर अगर आप डाटा जाकर के चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको जो वॉल्यूम है, सॉरी डिलीवरी परसेंटेज है, यहाँ पर देखिएगा आरबीएल बैंक है
और इसका डिलीवरी परसेंटेज अगर आप चेक करेंगे तो मात्र 11% का है। तो दोनों ही तरफ से आपको तैयार रहना है दोस्तों। तो मैं आपको दोनों का ये लेवल बता चुका हूँ और स्टॉक अभी अपने हाई पर चल रहा है। कैंडल उसने थोड़ी सी इन्वर्टेड हैमर टाइप से बनाई है, जिससे यहाँ पर हाई बना, 2-3 दिन फिर नीचे आया, फिर स्टॉक ने 2-3 दिन इस हाई को तोड़ा और एक नया हाई बनाया, फिर स्टॉक 2-3 दिन नीचे आया। तो उसी तरह से स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको ये लेवल देखना होगा। अब बात करते हैं कि स्टॉक का पास का लेवल कौन सा है दोस्तों। तो पास का एक लेवल तो आपका यहाँ पर यही हो गया 230 का, जो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको लो बना हुआ है। फिर दूसरा लो आपका यहाँ पर दिख रहा है 242 का, और तीसरा लेवल आपका जो इम्पोर्टेंट है वो 248 के आसपास का है। ये सारे लेवल आपको अचीव हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको नेक्स्ट लेवल रखना है इस कैंडल के लो के पास का, और ये है 286 का। तो दोस्तों ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स, और इस तरह से आपको वीडियो में पता चल चुका होगा कि मैंने आपको लेवल बना करके बता दिया। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।